जय मां विंध्यवासिनी। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर व्हाट्सएप समूह में जुड़ सकते हैं और जो नंबर दिए गए हैं उन पे भी आप मैसेज भेज सकते हैं। आज का विषय रहेगा दशा अंतरदशा से फलादेश। तो देखिए, जो ग्रह अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मित्र राशि में हो या वर्गोत्तम हो और केंद्र या त्रिकोण में हो, 1, 4, 5, 7, 9, 10 भावों में स्थित हो, तो वह अपनी दशा अंतरदशा में अपनी दशा और अंतरदशा में शुभ प्रभाव देते हैं। जातक को लाभ होती है, जातक की उन्नति होती है, जातक को आरोग्य सुख प्राप्त होता है, उसके जो भी मन में सोचे हुए कार्य हैं उनमें सफलता मिलती है और भाग्य की उन्नति होती है और सुख प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो ग्रह अपनी नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, वक्री हो, अस्त हो, उसकी दशा अंतरदशा में जातक के बनते कामों में अड़चने आती है। कहते ना, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, धन की हानि हो रही है, रोग हो रहा है, शत्रुओं से डर लग रहा है, खर्चा हो रहा है, बीमारी आ गई है, आदि अशुभ फल प्राप्त होते हैं। और इसी भांति वक्री ग्रह की दशा में स्थान परिवर्तन, धन हानि एवं सुख की कमी होती है। तो आपने ये समझा कि जो ग्रह अपनी उच्च राशि में है, अपनी मित्र राशि में है, अपनी स्वराशि में है और अपनी भृगोत्तम राशि में है और केंद्र और त्रिकोण में है, वो शुभ फल प्राप्त देते हैं। और जो ग्रह नीच राशि, शत्रु राशि, वक्री ग्रह या अस्त हो, वो दशा और अंतरदशा में भाग्य की हानि देते हैं। पाप ग्रह की महादशा में अशुभ भाव में, पाप ग्रह की अंतरदशा में स्वास्थ्य हानि, शत्रु भय, धन का नुकसान, बंधुओं से लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, अड़चनी, मानसिक व शारीरिक कष्ट आदि आते हैं। जिस ग्रह की महादशा हो उससे 6 या 8वें या 12वें स्थान में स्थित ग्रह की अंतरदशा हो, ये कालिदास जी ने उत्तर कालामृत में कहा है। तो जातक को धन हानि, कार्य व्यवसाय में बाधाएं, अत्यधिक संघर्ष एवं धन का खर्च, स्थानांतरण एवं मानसिक तनाव, कलह व शरीर कष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से महादशा और अंतरदशा का संबंध 6, 8, 12 का होगा तो जातक को परेशानी आएगी, जातक को नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। यदि शुभ ग्रह की महादशा में शुभ ग्रह की अंतरदशा हो तो उसका फल उत्तम होगा, उससे धन लाभ होगा, आरोग्य लाभ होगा, उसके जो भी मन में सोचे हुए कार्य पूरे होंगे, विद्या, स्त्री का लाभ होगा, सुख लाभ होगा, संतान का सुख प्राप्त होगा। और महादशा और अंतरदशा स्वामी दोनों बली हों तो भी अच्छा होता है। केंद्र भावों को विष्णु स्थान और त्रिकोण भावों को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। केंद्र भावों को विष्णु स्थान और त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी ग्रह यदि केंद्र त्रिकोण भावों में आ जाएं तो विशेष शुभ फल देते हैं। इनकी दशा अंतरदशा में विपुल धन लाभ, धर्म परायणता, विद्या, भूमि, जायदाद, विद्या और वाहन सुख, अनेक सुखों की प्राप्ति होती है। स्त्री संतान संबंधी सुख भी प्राप्त होते हैं। द्विस्थान अर्थात 6, 8, 12 स्थानों में स्थित ग्रहों अथवा उनके स्वामी ग्रहों की दशा अंतरदशा में जो ग्रह 6, 8, 12 में है या जो 6, 8, 12 का स्वामी है तो उनकी दशा अंतरदशा में सामान्यतः धन हानि,
रोग, शत्रु भय, धन का अत्यधिक खर्च, कठिनाइयां, शरीर को कष्ट, मानसिक तनाव एवं संघर्ष और गुप्त पीड़ाएं प्राप्त होती है। गुप्त शत्रु भी एक्टिव हो जाते हैं। जो ग्रह शुभ एवं योगकारक ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो तथा अस्त वक्री एवं संदिग्ध न हो, तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में धन लाभ, प्रिय बंधुओं का सुख, भूमि वाहन आदि का लाभ, विद्या एवं धर्म में रुचि तथा कार्यों में सफलता होती है। महादशा ग्रह का स्वामी एवं अंतरदशा ग्रह का स्वामी परस्पर मित्र क्षेत्री हो तथा कुंडली में उनकी पारंपरिक स्थिति 6, 8 या 12वें भाव में न हो, उनकी दशा अंतरदशा में ग्रह अपने भाव्यत्व के अनुसार, जो वो जिस भाव के स्वामी है उसके अनुसार भूमि, जायदाद, धन, परिवार, संतान, स्त्री आदि का लाभ देते हैं और जातक को सुख प्रदान करते हैं। जिस ग्रह की महादशा चल रही है, यदि अंतरदशा स्वामी ग्रह उसका शत्रु हो या शत्रु राशि में स्थित हो या 6, 8वें 12वें में स्थित हो या लग्नेश का शत्रु हो, तो ऐसी अंतरदशा में शत्रु का भय रहता है, रोग का भय रहता है, धन हानि रहती है, स्थान परिवर्तन रहता है और अपने भाई बंधुओं से वैर विरोध होता है और जो कार्य बन रहे हैं उनमें अड़चने आती हैं। यदि मान लीजिए शुभ ग्रह की महादशा में पाप ग्रह की अंतरदशा हो, तो उस अंतरदशा के पहला भाग सुखदायक होगा और बाद के भाग कष्टकारी होगा। अर्थात यदि शुभ ग्रह की दशा में पाप ग्रह की अंतरदशा हो तो पहले सुख मिलेगा, बाद में दुख मिलेगा। जैसे मान लीजिए शनि की दशा में चंद्र का अंतर अथवा चंद्र की दशा में शनि का अंतरकाल प्राय आर्थिक दृष्टि से कष्टकारी रहता है। इसके अतिरिक्त यदि चंद्रमा शनि की राशि मकर या कुंभ में हो तो उसकी महादशा के मध्य यदि सप्तमेश की अंतरदशा हो तो भी कष्टकारी होती है, क्योंकि सप्तमेश मार्गेश होता है। शनि में मंगल अथवा मंगल में शनि की अंतरदशा संघर्षपूर्ण, रोग एवं शरीर पर कष्ट, आर्थिक दृष्टि से परेशानी करती है। शनि में सूर्य की दशा और सूर्य में शनि की अंतरदशा प्राय जातक के स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा उसके माता पिता एवं अग्रजों के लिए कष्टकारी होती है। राहु और केतु की दशा अंतरदशा प्राय अशुभ फल देती है यदि राहु 3, 6, 11वें भाव में न हो, क्योंकि त्रिषणाय भाव में राहु, मंगल, शनि, केतु आदि अच्छा फल देते हैं। यदि इन भावों में हो तो स्थितियां ठीक रहेगी, यदि इन भावों में नहीं हो तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। जो ग्रह उच्च राशि से निकलकर नीच राशि की ओर जा रहा हो तो उसकी दशा है वो अवरोहिणी दशा कहा जाता है। ये दशा अशुभ और कष्टकारी होती है। परंतु यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि से निकलकर उच्च राशि की ओर जा रहा हो तो वह दशा मिश्रित फल देने वाली होती है। जो ग्रह नीच राशि से उच्च राशि की ओर अग्रसर हो उसकी दशा आरोहिणी दशा कहती है। इस दशा में जातक को मिले जुले फल प्राप्त होते हैं। यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या अपनी राशि में हो परंतु वही ग्रह नीच या शत्रु नवमांश में हो तो उस ग्रह की दशा पहले तो शुभ होती है और बाद में मिश्रित फल देने वाली होती है। ग्रहों की दशा अंतरदशा के फल संबंधी अंतिम निर्णय करते समय उस समय के गोचर ग्रहों के प्रभाव पर भी अवश्य विचार कर लेना चाहिए और नवमांश कुंडली के अनुसार भी फलादेश करना चाहिए। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में
उच्च का है वो नवमांश में नीच का हो गया, तो उसका जो प्रभाव होगा वो नीच राशि का होगा।